तारीखों का ऐलान तो होना ही था और दिल्ली की जनता को भी इंतजार है। आप पार्टी के कुशासन से जीना मुहाल हो गया है वहाँ के लोगों का, और हमें पूरा यकीन है जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के एमपी हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी एक प्रोपेगेंडा फैला रही है कि एक मिनी बार है। अरविंद केजरीवाल वहाँ के सीएम के जो रेसिडेंस है, गोल्ड टॉयलेट है, ये सब बातें हैं। अब देखिए इसमें क्या कुछ ऐसा है जिसको लोग नहीं जानते हैं। शीश महल प्रकरण अब पूरी तरह से सुर्खियों में है। लोगों को पता है कि दिल्ली की जनता को वैकल्पिक राजनीति के एक मॉडल के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी से जो उम्मीदें थी, आज वो कहीं ना कहीं वो खंडित हो गई हैं। अब लोगों को लगता है कि कभी लोगों से ये वायदा करने वाले लोग कि हम भ्रष्टाचार का समूल नाश करेंगे, सादा जीवन जिएंगे, वहाँ पूरी तरह से पारदर्शिता होगी, ये जितने वायदे हैं ये वायदे आज कहीं भी जमीन पर उतरते नहीं दिख रहे हैं। आतिशी कह रहे हैं कि घोषणा हो गई चुनाव की। अब बीजेपी की जो सेंट्रल सरकार है उसने मुझे 3 बार सीएम के रेसिडेंस से निकालने की कोशिश की, परिवार को गाली दिया, क्या क्या नहीं उन्होंने मेरे खिलाफ किया। अब देखिए चुनाव में आप पार्टी के नेताओं ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। निसंदेह जब वो एनडीए की सरकार पर हमलावर होंगे तो उनके खिलाफ भी बातें कही जाएंगी, लेकिन विमर्श की गरिमा और उसकी शालीनता बनाए रखना आज बहुदलीय लोकतंत्र के सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबों की ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि गिरते हुए इस स्तर को किसी भी तरह से मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के अंदर रखा जाए। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री से मिली और मैंने उनको थैंक किया, जो प्रणब मुखर्जी जिनको बाबा कहती थी उनके लिए मेमोरियल बनेगा। देखिए प्रणब मुखर्जी जी देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, एक लंबी राजनीतिक पारी उनकी रही है और न बंगाल वो पूरे देश के एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अपने फैसलों से बराबर आम लोगों का भला किया है और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए इससे बेहतर कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी और निसंदेह वो इसके हकदार थे। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ये काम करती है कंप्रोमाइज कमीशन ऑफ इंडिया की तरह, और वो जो बातें हैं क्लोजली जो देखनी चाहिए वो नहीं देख पाती है। उन्होंने सवाल खड़ा किए इलेक्शन कमीशन पे। देखिए सिस्टम पर सवाल खड़े करने की आदत बन गई है इंडिया के तमाम घटक दलों की। जब वो चुनाव झारखंड में जीतते हैं, जम्मू एवं कश्मीर में उनकी जीत होती है, तब तो न चुनाव आयोग न ईवीएम कहीं भी कोई सवाल वो नहीं खड़े करते हैं। जब वो हारते हैं तो फिर वो खामियां ढूंढने लगते हैं। बजाय इसके उन्हें आत्मंथन करना चाहिए कि जनता क्यों नहीं उन्हें स्वीकार कर पा रही है। उनके कार्यकाल की जो असफलताएं हैं, जनता से जिस तरह से उनकी दूरी बढ़ी, इसका खामियाजा अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन के साथियों को भुगतनी पड़ रही है। इंडिया अलायंस है कहाँ? संदीप दीक्षित गाली देते हैं आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल गाली देती है कांग्रेस। निसंदेह ये इंडिया अलायंस तो कागज पर केवल वो दिखता है, लेकिन जमीनी तौर पर हर जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। और ये लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ हो या उसके बाद देश के अनेक राज्यों में विधानसभाओं के जो चुनाव हुए, सब जगह कहीं लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हैं, कहीं टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हैं, कहीं आप और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो इस अलायंस का विधिवत विसर्जन समारोह इन्हें आयोजित करना चाहिए और फिर अलग अलग लड़ने की कवायद करनी चाहिए। कलका जी से कांग्रेस की प्रत्याशी अलका लांबा है कि बोल रही है कि मैं बधाई देती हूँ दिल्ली की 1.25 करोड़ जनता को, जिनको अब समय मिल गया है वोट देने का, और उन्होंने वादा किया है कि जो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर है, गंदी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, उससे जनता को मुक्त कराएंगे। कैसा अलायंस है इंडिया अलायंस की बात? कांग्रेस की लाचारी और बेचारगी देखने के लायक हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी वो बोलते हैं,
दूसरी तरफ अपने साथी दलों और खास करके दिल्ली में आप पार्टी के खिलाफ जिस तरह से वो हमलावर हैं, मुझे ऐसा लगता है एक स्थान बिल्कुल कांग्रेस के लिए तय है, वो तीसरे स्थान पर जरूर जाएंगे, बाकी मुकाबला जिनके बीच होना हो। कैमूर में तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, जो और हर एक जो सीनियर सिटीजन उनको 1500 रुपये पेंशन पर मंथ। एक भी उपलब्धि 90 से 2005 के लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल के दौरान अगर बिहार की जनता के लिए उनकी है तो उसका वाइट पेपर उन्हें जारी करना चाहिए। देखिए, दरअसल एक नेता के तौर पर तेजस्वी जी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरपरस्ती में जो कुछ भी हासिल कर पाए, खुद की कोई पहचान और वजूद वो नहीं गढ़ पाए हैं। और दूसरी तरफ 2005 से 2025 के बीच लगातार ऐसी असंख्य उपलब्धियां हैं जिससे बिहार का कायाकल्प हुआ है। इसलिए ऐसे आसमानी वायदों पर जनता यकीन नहीं करने जा रही है।